नमस्ते दोस्तों 2025 में अगर आपकी ज़मीन जो है वो इसकी वारसाई करवाना चाहते हो या तो आप प्लॉटिंग करना चाहते हो या तो अगर किसी का नाम ऐड करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2025 में गवर्नमेंट ने 5 नियम ऐसे बनाए जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। ये कौन सा 5 नियम है इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर ये 5 नियम अगर अभी आप नहीं जानोगे तो आपको आने वाले समय में दंड भरना पड़ सकता है। तो ये कौन सा 5 नियम है इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये 5 नियम, इसके बारे में मैं आपको डीपली स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले नियम की बात करें तो अगर किसी खातेदार जो है इनकी अवसान हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अब उनके सभी जो प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है, वारसदार है, इनके नाम शामिल करना अनिवार्य है। आपकी 7/8 जो है नकल है, इसमें आपका जो भी वारसदार है, जो मतलब कि अगर बेटी का लग्न हो गया है, मैरिज हो गया है, तो वो भी इनका भी नाम ऐड करना कंपलसरी है। नाम ऐड नहीं करोगे तो ये मतलब गुनाह होगा। अगर उसके बाद अगर नाम ऐड करने के बाद, ऐड हो जाने के बाद अगर कमी करवाना चाहते हो तो आप कमी करवा सकते हो, लेकिन सबसे पहले जब भी वारसाई करवाने चाहोगे तो नाम सभी का ऐड करना जरूरी होगा। उसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आपकी ज़मीन जो है वो कृषि भूमि है, सभी ज़मीन कृषि भूमि है, लेकिन इनमें से कोई भी एक सर्वे नंबर जो है वो 2 नंबर में आपने कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए ये ज़मीन जो है वो आपने 2 नंबर कर दी गई है। अगर 2 नंबर की है तो आपको ये सर्वे नंबर जो है वो 7 बार जो है इसमें से आपको ये सर्वे नंबर हटाना पड़ेगा, वो अलग करना पड़ेगा। मतलब कि 7 बार जब भी आप निकलवाना जाओगे तो आपको ये जो भी सर्वे नंबर कॉमर्शियल करवाया है वो आना नहीं चाहिए। पहले ये सब चलता था कि ये मतलब कृषि भूमि भी चलती थी एक ही 7 बार में, और ये 2 नंबर कॉमर्शियल अगर ज़मीन है तो वो भी चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब 7 बार में आपकी कॉमर्शियल जो भी ज़मीन है वो आनी नहीं चाहिए, मतलब कि ये सर्वे नंबर आपको कमी करवाना रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर जो है वो बोझा मुक्ति। बोझा मुक्ति किसे कहते हैं कि बोझा मतलब कि अगर ज़मीन पर आपने ऋण लिया है, कोई बोझा कर्जा लिया है किसी बैंक में से, बैंक के पास से, या तो कोई मंडली, प्राइवेट मंडली के पास, सहकारी मंडली जो है इनके पास से अगर ऋण लिया है तो, और बीच में अगर इनका अवसान हो जाता है, दादा या तो पिता का अवसान हो जाता है और कर्जा अभी आपने नहीं फिलअप किया, मतलब कि भरा नहीं है, तो आप जब भी वारसाई करवाने जाओगे, ये मतलब कि पिताजी ऑफ हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद इनके जो बच्चे जो है वो वारसाई करवाने जाओगे तो वारसाई तो हो जाएगी, लेकिन अगर ये वारसाई अगर 4 व्यक्ति है वारसाई, और ये भविष्य में अगर अकाउंट अलग करने चाहोगे आप, मतलब कि खाता अलग करने चाहोगे, तब या तो आप ज़मीन बेचने जाओगे, तब आपको ये बोझा मुक्ति, आपकी ज़मीन जो है वो बोझा मुक्त करवानी पड़ेगी। बोझा मुक्त कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपने जो भी बैंक में से ऋण लिया है या तो कर्जा लिया है वो आपको भरना पड़ेगा। भरने के बाद वहाँ बैंक में से आपको बोझा मुक्ति का प्रमाण पत्र आपको वहाँ से मिलेगा, वो आपको मामलतदार कचहरी आपको जमा करवाना पड़ेगा, और मामलतदार कचहरी जमा करवाने के बाद कुछ दिन के बाद आपकी ज़मीन जो है वो इसमें बोझा डाला हुआ है तो वो यहाँ हट जाएगा, मतलब कि बोझा मुक्त आपकी ज़मीन हो जाएगी। तो अब जाके ही आपका अकाउंट जो है वो अलग होगा, मतलब कि ज़मीन जो 7 बार के अकाउंट जो है मतलब कि वो अलग होगा। या तो आप ज़मीन अगर बेचना चाहते हो तो आप अब बेच सकते हो। नियम नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें अगर आपके पिता या तो दादा का अवसान हो गया है और आपने जो उत्तराधिकारी जो है, वारसदार है, वो 5 साल तक आपने वारसाई नहीं की, मतलब कि नाम ऐड नहीं किए, ज़मीन संपत्ति में आपने 5 साल तक भी नाम ऐड नहीं किया, तो 5 साल बाद अब करवाने जाओगे, नाम ऐड करवाना चाहोगे तो आपको 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। वो जुर्माना किसे देना पड़ेगा? आपके गांव के जो मंत्री जो है उसको आपको जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको पावती देगा, 1000 रुपये की पावती देगा, और आपको मामलेदार में जमा करवानी पड़ेगी। मामलेदार कचहरी जमा करवाने के बाद ही आप नया नाम अगर एड करवाना है, मतलब कि वारसाई करवानी है, या तो अगर आप ज़मीन बेचना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो उसके बाद ही ये प्रोसेस होगी। अगर 5 साल के अंदर ये आपने वारसाई करवा दी तो आपको ये कोई दंड भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पहले दंड नहीं था, वो अभी दंड जो नया नियम जो है तो इसमें ये दंड की जोगवाई है कि अगर 5 साल तक आपने वारसाई नहीं करवाई तो आपको 1000 रुपया दंड भरवाना पड़ेगा, उससे बाद ही आपकी वारसाई कर पाओगे।
उसके बाद 5वां नियम है और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये नाबालिग जो बच्चे जो है उनके हित में गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है और सबसे बेहतरीन और अच्छा निर्णय लिया है। इसमें 5वां नियम में क्या होता है कि अगर कोई वारसदार है, कोई मतलब कि खातेदार है, तो वो इनके बच्चे हैं वो मतलब कि 18 साल से कम है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल, जो भी है, और एक बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हैं, तो वो मतलब के अवसान हो जाता है तो उसके बाद वारसाई करवानी पड़ती है सभी लोगों की। वो इसमें बच्चे का भी नाम ऐड करना पड़ेगा, इनकी वाइफ का भी नाम ऐड करना पड़ेगा, सभी का नाम ऐड करना पड़ेगा। लेकिन नाम ऐड करना हो जाएगा, वारसाई भी हो जाएगी। लेकिन भविष्य में अगर इनकी मम्मी हो या तो इनके कोई कजिन हो, वो अगर ज़मीन बेचना चाहे तो वो ज़मीन बेच नहीं सकते। तो ज़मीन बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़मीन बेचने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट आपको मंजूरी देगा कि आप भाई ज़मीन बेच सकते हो, क्योंकि ये जब तक ये नाबालिग बच्चे हैं, 17 साल के या तो मतलब कम उम्र के बच्चे हैं वो है, तो वो मंजूरी ज़मीन बेचने की मंजूरी नहीं दे पाएगी आपको। इसीलिए कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट आपको ये मंजूरी देगा और उसके बाद आपको ज़मीन आप बेच सकते हैं। लेकिन इसमें भी रूल्स है, इसमें भी नियम है। क्या नियम है? अगर आप ज़मीन बेचने के बाद ये जो नाबालिग बच्चे की ज़मीन जो बेची है, इनके हिस्से का जो पैसा है वो इनका आप यूज़ नहीं कर सकते। वो पैसा आपको फिक्स डी मतलब कि एफडी करना ही पड़ेगी, फिक्स डिपॉजिट में आपको रखना पड़ेगा। और जब ये 18 साल का हो जाए तब ये पैसा जो है वो आपको सुपुर्द करना पड़ेगा। तो ये नियम है नाबालिग बच्चे के लिए, और ये नियम जो है वो बहुत बढ़िया नियम है, क्योंकि अभी तक काफ़ी नाबालिग बच्चे के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये गवर्नमेंट ने ये नया नियम लगाया है। तो 2025 में ये 5 नियम है। अगर आपने वारसाई करवानी है तो ये 5 नियम आपको जान लेना ज़रूरी था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।